शाम की चाय और यह कुरकुरा नाश्ता, इससे बेहतर और क्या होगा। आप सभी का स्वागत है स्वाद की नई उड़ान में। आज हम बनाने वाले हैं मटर की ऐसी रेसिपी जिसमें न आलू है ना ही मैदा, फिर भी इतनी टेस्टी कि एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। तो चलिए मटर से बनाते हैं कुरकुरे स्नैक्स। मैं यहाँ 1 कप हरे और ताज़े मटर ले रही हूँ। हमें इन्हें पानी में वॉश कर लेना है। अभी तो मार्केट में खूब सारे ताज़े ताज़े मटर आ रहे हैं। हमें मटर को किसी मिक्सी के जार में या फिर इस तरह से चॉपर में डाल लेना है। साथ ही 2 हरी मिर्च को भी हम इस तरह से टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। हमें इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इन्हें दरदरा ही रखना है। ये देखिए, हमें इस तरह से इन्हें दरदरा रखना है। अब एक कढ़ाई में हम 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। इसे हल्का सा चलाने के बाद हमें इसमें 1/3 टीस्पून काली मिर्च डाल देनी है और सभी को थोड़ी देर रोस्ट कर लेना है। सिम पर ही हमें रोस्ट करना है। इसमें से 1-2 मिनट में अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा होने पर हम इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे थोड़ा मोटा मोटा पीस लेंगे। इस तरह ये एक सीक्रेट मसाला तैयार हो जाएगा जो कि नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे। लो फ्लेम पर इसको बराबर चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है। यदि घर पर कोई मेहमान आ जाए और आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सभी को बेहद पसंद आएगा। ये देखिए, अब बेसन में से अच्छी खुशबू भी आने लगी है और ये अच्छे से भुन भी चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें धनिया सौंफ का जो मसाला हमने पीसा था उसे डाल देंगे। इसे थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। इसे मिक्स करने के बाद आधा टीस्पून नमक या फिर स्वादानुसार नमक, लगभग 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सब को हमें कुछ देर के लिए भून लेना है। जब मसाले थोड़े से भुन जाए तो हमें इसमें डाल देने हैं दरदरे किए हुए मटर। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है और हमें थोड़ी देर के लिए इन्हें भी चलाना है ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा नमक भी और बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा था। थोड़ी देर चलाने पर जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इसे ढक करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे मटर का कच्चापन भी निकल जाएगा और यह मसाला भी टेस्टी बनेगा। ये देखिए, मसाला बनकर तैयार हो चुका है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। हमें गैस को बंद कर देना है और खूब सारी धनिया पत्ती डाल देनी है और इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक करके छोड़ देंगे। चलिए अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में हमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही हमें इसमें डाल देना है 2 कप पानी। इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। पानी को हमें पूरा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म होने पर हमें इसमें 1 कप सूजी डाल देनी है। पानी को बराबर चलाते हुए सूजी को हमें इसमें धीरे धीरे डालना है और मिक्स करते जाना है जिससे कि इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। यदि हम सूजी को एक साथ डाल देंगे तो वह बन जाएगी। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है और हमें इसे बराबर चलाते रहना है जब तक कि यह अच्छे से टाइट ना हो जाए। यदि आपको मटर की यह रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मटर को किस रूप में खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए, अब ये गाढ़ा होने लग गया है और यह पैन को भी छोड़ने लगा है। हम आटा लगाते हैं ना, हमें इसे बिल्कुल वैसा ही बनाना है, तो इसके लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए और चलाएंगे। अब यह परफेक्ट हो चुका है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे 5-7 मिनट के लिए ढक कर के रख देना है जिससे कि यह और भी फूल जाएगा। इधर मसाले को भी थोड़ी देर हो चुकी है और यह थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। यह हल्का हल्का सा गर्म है लेकिन यह हाथ से बांधने से अच्छे से बंध पा रहा है। मैं मसाले से छोटे छोटे ओवल शेप बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शेप बना सकते हैं। ये देखिए, हमें इस तरह से इसके सारे शेप बना कर के रख लेने हैं।
अब हमने जो सूजी तैयार की थी उसे भी ढक्कन हटाकर देखते हैं। यह अभी थोड़ी गर्म है, हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है। तो अब हम इसे किसी परात में या फिर किसी भी बर्तन में निकाल करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब यह थोड़ी ठंडी हो जाए तो हमें इस पर थोड़ा ऑयल डाल करके इसे अच्छे से मैश कर लेना है। हम जैसे आटा लगाते हैं इसे उसी तरह से स्मूथ कर लेना है और आटे की तरह इसे मैश करके इकट्ठा करके रख लेंगे। इसे हम अलग रखते हैं और मैं यहाँ पर एक बोल में 3 टीस्पून आटा ले रही हूँ। इस आटे को मैंने मैदे की छलनी से छान लिया था और इसका हमें एक पेस्ट तैयार करना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालते जाना है। उंगली पर कोटिंग हो जाए, हमें इतना ही गाढ़ा पेस्ट बनाना है। इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए। अब सूजी से हम एक हिस्सा तोड़ लेंगे और उसे इस तरह से हाथ पर फैलाएंगे। अच्छी तरह से फैलाने के बाद हमने जो मसाले के ओवल शेप बनाए थे उसमें से एक को रख करके उसे इस तरह से अच्छे से पैक करना है। हमें इसे सावधानी से हल्के हल्के दबाते हुए अच्छे से पैक कर लेना है। हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी यह खुलता है या फटता है तो वहाँ से इसे फिर से प्रेस करके बंद कर लेना है और इसे हल्का सा घुमाते हुए ओवल शेप बना लेना है। इसी तरह से हम दूसरी लोई लेंगे, इसे भी फैला लेंगे, मसाला रखेंगे और अच्छे से पैक कर लेंगे। आप यदि राउंड शेप चाहते हैं तो राउंड शेप बना सकते हैं। आप जैसा भी शेप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। अच्छा, ये जो मटर का मसाला है उससे हम कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कचौरी, समोसा, पराठे, सैंडविच और भी जिसमें चाहें आप इसे फिल कर सकते हैं। कई बार हमें आलू खाने का मन नहीं होता है तो उसकी जगह हम मटर का मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इन्हें पैक करके रख दिया है। अब हमें एक पैन में ऑयल गर्म करना है। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ। हमने जो आटे का गोल तैयार किया था उसमें हम डिप करके एक एक पीस को ऑयल में छोड़ेंगे। ऐसा करने से इनके फटने का या खुलने का कोई डर नहीं रहेगा। आप चाहें तो आटे की जगह मैदा या कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो डिप करने के बाद आप इन्हें ब्रेड क्रम्स में या फिर कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लीजिए। इन्हें डालते समय हमें ऑयल को तेज़ गर्म रखना है और फ्लेम को भी हमें हाई ही रखना है। थोड़ी देर तक हमें इन्हें फ्राई होने देना है। जब ये थोड़े ब्राउन हो जाए उस समय ही हमें इन्हें पलटना है। हमें इन्हें पहले बिल्कुल भी नहीं पलटना है और ना ही इन्हें चलाना है। इन सभी टिप्स को आप जब अच्छे से फॉलो करेंगे तभी यह अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। एक बार पलटने के बाद फिर से इन्हें थोड़ी देर फ्राई होने दीजिए, उसके बाद ही इन्हें पलटिए। हमें इन्हें फ्राई करते समय फ्लेम को मीडियम हाई ही रखना है। कमेंट करके बताइए कि इस नाश्ते को आप क्या नाम देना चाहेंगे। सर्दियों में चाय के साथ कुछ नया खाने का मन हो तो फटाफट से इस नाश्ते को बना लीजिए। इस बार सर्दियों में मैंने फिलिंग वाले तिल के लड्डू बनाए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। हमें इन्हें उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्पी कर लेना है। ये देखिए, ये अब क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस नाश्ते को आप जब एक बार बना लेंगे तो समोसा, कचौरी सब भूल जाएंगे। छोटे बड़े सभी को ये बेहद पसंद आने वाला है। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह भी है कि हमने इसमें मैदे का यूज़ नहीं किया है। आवाज़ से ही लग रहे हैं ना एकदम क्रिस्पी। मैं इन्हें तोड़कर भी दिखा रही हूँ। यह देखिए, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। इस सीज़न में आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।